हे एवरीवन, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक लाइव ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अपनी एंट्री बना सकते हैं और कैसे हम इसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको जो ट्रेड दी थी प्रीवियसली उसका एग्जांपल देके बताऊंगा और वो आपने ऑब्जर्व भी करी होगी कितनी अच्छी ट्रेड थी वो। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे कि क्या इस ट्रेड के पीछे लॉजिक था और क्यों मैंने वो ट्रेड आपको दी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, देखो ये एक तरह का ना फाउंडेशन स्टोन होता है। ठीक है, चाहे आप डिमांड सप्लाई पे काम करते हो, चाहे आप आईसीटी पे काम करते हो, चाहे आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम करते हो, इन सब की सारी स्ट्रेटजीज बस एक ही फाउंडेशन स्टोन पे टिकी हुई है जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। वो पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर का जो बेस फॉर्मूला होता है, मतलब जो बेस होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है कैंडल स्टिक से। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक कैसे रीड करता है परफेक्टली। क्योंकि देखो चार्ट सबके पास ट्रेडिंग व्यू वगैरह सबके पास है। जो आपके सामने खुला हुआ वो मेरे सामने भी खुला हुआ, लेकिन उसको जो रीड करना आना चाहिए ना, वो मैटर करता है। ठीक है, वो इसको कैसे रीड करता है, वो इसको कैसे रीड करता है। जो परफेक्ट रीडिंग होती है, जो इमोशंस चल रहे होते हैं मार्केट में, वो समझने आने जरूरी होते हैं। ये नहीं कि मैं आपको एक नाम बोल दूं, एक पैटर्न का नाम बोल देता हूँ कि आपको जब भी ये पैटर्न दिखे आप इस पे अंधा ट्रेड कर देना। ठीक है, जाके बाय कर देना या सेल कर देना। आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, वहां से जाके सेल कर देना। आपको अंधी चीज बता दूं मैं, नहीं। उसके पीछे का लॉजिक ऐसा क्यों हुआ, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में वहां पे क्या चल रहा है, सब आपको समझ आना चाहिए। तब जाके आपको असली चार्ट रीडिंग है वो समझ आएगी। सबसे पहले जो आपका एक कैंडल होता है, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये आपका कैंडल है। ठीक है, एक लॉन्ग बॉडी कैंडल है ये। इसकी एक छोटी सी विक है। ये कैंडल की हमारी विक आ रही है। ठीक है, लॉन्ग बॉडी शॉर्ट विक रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग ब्यूलिशनेस। ठीक है, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की इमोशंस क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बायर्स एंड सेलर्स ऑल द वेज, हमेशा ऑल द वे प्रेजेंट होता है मार्केट में। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बायर्स है ही नहीं या फिर सेलर्स है ही नहीं, उस टाइम पे सर्किट वर्किट लग जाता है, वो बात अलग है। लेकिन हमेशा आपका बायर्स और सेलर्स ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे आपके मार्केट में। ठीक है, तो प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ, नीचे भी आया होगा एक टाइम पे। पहले ऊपर का बात करते हैं। ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया। नीचे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर्स प्रेजेंट है। सेलर्स इसको नीचे लेने की कोशिश करके गए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, मतलब हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग चल रही थी, बायर्स है यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में। इसलिए वो प्राइस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए और वापस इसको प्राइस से ऊपर यहाँ पे इतनी लॉन्ग बॉडी देके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये एक लॉन्ग बॉडी होती है और इसको स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये इसको हम ग्रीन कर देते हैं, सॉरी रेड कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस। वो क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वहां पे बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा थी, बायर्स का पावर ज्यादा था, यहाँ पे सेलर्स का पावर ज्यादा है। प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, कोशिश करी बायर्स ने, यहाँ पे प्रेजेंट थे बायर्स यहाँ पे, लेकिन वो प्राइस को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, वापस काउंटर अटैक करा, किसने, सेलर्स ने काउंटर अटैक करा, प्राइस को वापस नीचे लेके आके यहाँ पे क्लोज कर दिया इन्होंने। बात खत्म। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस, यहाँ पे सेलर्स काफी हैवी क्वांटिटी में थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट रीडिंग कर, सॉरी कैंडलस्टिक रीड करना। अब सपोज यही कैंडल आपकी जो लॉन्ग बॉडी थी वो शॉर्ट है बिल्कुल। ठीक है, और विक्स बहुत बड़ी है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, जो हमारे सेलर्स है उन्होंने प्राइस बिल्कुल नीचे ले गए। ठीक है, बिल्कुल नीचे ले गए और यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि जितने ये नीचे ले गए थे उतना ही प्राइस ये वापस ऊपर ले गया। कौन लेके गया है, बुल्स। मतलब हमारे जो बायर्स हैं वो ऊपर लेके गए हैं और उन्होंने यहाँ पे मतलब फाइनली इस प्राइस को हल्का सा स्लाइटली नीचे क्लोज कर दिया है। तब ये कौन सी कैटेगरी बन जाती है हमारी, ऐसी कैंडल्स, स्लाइट बियरिश, या फिर आप इसको न्यूट्रल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइटली बियरिश होगी और मतलब न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे 10 बायर थे तो यहाँ पे 11 सेलर्स थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि एक थोड़ा सा ही इसको नीचे ले गए हैं और एक शॉर्ट बॉडी इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्लाइड बेरिशनेस केस। ठीक है, सिमिलरली वाइस वर्सा अगर हम इसको ग्रीन कर देंगे और बुलिश की बात करेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वो स्लाइड बुलिशनेस का केस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ग्रीन बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पे इसको स्लाइड बुलिशनेस कह देंगे। बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट जो आता है हमारा। ठीक है, अब ये हमारी मान लो कि ये बॉडी वापस मैं नीचे कर देता हूँ।
लॉन्ग बॉडी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। लेकिन एक और चीज होती है मार्केट में जिसको हम कहते हैं ना वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हम रीड करते हैं मार्केट को, ठीक है, इसको पेयर कर देते हैं हम अपने स्टैंडर्ड सिक्स रीडिंग के साथ। अब ये क्या कह रही है, अगर वॉल्यूम भी हमारी बिग बार्स आ रही है, वॉल्यूम की ग्रीन बार्स आ रही है, वो भी बिग है, तो मतलब ये एक ट्रू सिग्नल है हमारा, एक ट्रू मूव है, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें एक सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे बाइस प्रेजेंट है, यहाँ पे हैवी बाइंग की क्वांटिटी है, यहाँ पे वॉल्यूम है ज्यादा है। तो ये ऑब्वियसली बात है, हमारा एक ट्रू मूव आता है, ठीक है। और वाइस वर्सा अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ रही होगी और वॉल्यूम बहुत छोटी छोटी आ रही होगी, तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्डअप हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने जो कैंडल स्टिक पढ़ लिया, ठीक है, कैसे रीड करना है वो आपको समझा दिया है। और इसी को आप अगर जब डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे ना, आप लाइव चार्ट रीडिंग देखोगे, आप देखोगे ऊपर नीचे जो मार्केट हो रही होती है, तब आप समझ पाओगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और कैसे इस प्राइस को रीड करता है, कैसे इस कैंडल स्टिक को एक्चुअल में रीड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो भाई, तीन टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट होती है, एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक चॉपी मार्केट होती है। अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, ये भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है अप ट्रेंड, एक होती है डाउन ट्रेंड। अब ये मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों इतना इसको इस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो आगे जो मैं आपको बताऊंगा ना, जो आपको स्ट्रेटजी वगैरह जो मैंने आपको ट्रेड दी थी वो तो आपको दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगी आपको कि वो मैंने उसका पीछे का जो लॉजिक था वो आपको समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं अप ट्रेंड मार्केट की। अप ट्रेंड मार्केट देखो ऐसे होती है, ठीक है। कोई भी मार्केट होगी ना वो बिल्कुल सीधी नहीं आ सकती, या कोई भी मार्केट बिल्कुल नीचे गिर नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं आपको भी कह दूं ना, आप सीधा बिल्कुल लगातार नहीं भाग पाओगे, रेस्ट लेके भागोगे। तो सिमिलरली हमारा जो प्राइस है वो थोड़ा रेस्ट लेता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। वो बात होगी हमारी प्राइस की। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया हायर हाई हो गया, ठीक है। और ये भी हायर हाई हो गया, ये भी आपका हायर हाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, हायर लो। अब इसको ये नाम क्यों दिया है वो डेप्थ में आपको आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये वाला जो लो है इस वाले लो से हायर है, तो इसको हायर हायर कह देंगे, ठीक है। बात खत्म। अब आती है बात कि अगर मेरे को अप ट्रेंड मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है तो मैं कहां पे बनाऊंगा। अप ट्रेंड मार्केट में अपनी पोजीशन बनाऊंगा भाई, सिंपल सी बात है। अब चढ़ती हुई मार्केट में चढ़ती हुई बस में तो चढ़ूंगा नहीं, जब थोड़ी बस थोड़ी स्लो होगी तभी तो मैं चढ़ पाऊंगा। अब ये बस चल रही है मेरी थोड़ी स्लो हुई है, ठीक है। अब मैं ये जो पॉइंट्स है ना, स्विंग पॉइंट्स है, ये मैं फाइंड करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी परफेक्ट एंट्री प्लान करूंगा, और तभी जाके मैं अपनी पोजीशन क्रिएट करूंगा बाइंग साइड में, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं तभी फाइंड करूंगा, ठीक है। अब जब ये मार्केट है, ये मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, जो स्विंग्स है इसको तोड़ देती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने जो एक स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा स्विंग हाइस का स्विंग लोज का, उसने इसको ब्रेक कर दिया। दैट मींस दैट प्योरली इंडिकेट्स कि मार्केट अब यहाँ से फ्लिप होने वाली है, और मार्केट में यहाँ पे अब जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और अब जो दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड या फिर रेंज बाउंड होने वाली है, जो भी वट एवर, लेकिन हमारा अप ट्रेंड खत्म हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है। अब हमारी जो सेकंड जो है वो आती है डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट भी जैसे सिमिलरली अप ट्रेंड मार्केट चलती है, नीचे जाएगी थोड़ा रेस्ट लेगी, नीचे जाएगी वापस रेस्ट लेगी, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लोज क्रिएट करेगी, जो अभी इसने यहाँ पे करे हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि सेल ऑन राइज क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चालू है, और जब मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पे तो पीई के जो प्रीमियम होंगे उनके प्राइस हायर होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाए मार्केट और वहां से वापस नीचे गिरे, तो मैं इस चीज का वेट करूंगा। तो ऊपर जाए थोड़ा, मेरे को अच्छा बेटर प्राइस मिले, और मैं यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन बनाऊंगा जो स्विंग्स है उसके बेस पे। सिमिलरली इन द केस यही होता है, अगर ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मतलब अब यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अपनी पोजिशन यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। ये होती है हमारी आपकी ट्रेंडिंग मार्केट। अब आप बात आती है हमारी जो आज की, जो मैं मेन जिसके लिए बताने आया हूँ आपको, जिसके बेस पे मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको कहते हैं हम रेंज बाउंड मार्केट। अब वो कैसी दिखती है, सिंपल, थोड़ी सीधी कर लेता हूँ मैं। सिंपल ये है हमारा एक रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है, एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक अप रेंज होगी, एक डाउनवर्ड रेंज होगी, ठीक है। मार्केट स्टार्ट होगी वहां पर, मार्केट ऊपर कहीं से भी स्टार्ट हो, मार्केट उठी, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस किया उसने, रेजिस्टेंस मतलब एक टाइप की सीलिंग होती है, ठीक है, इससे ऊपर जा नहीं सकता प्राइस हमारा,
रेंज बाउंड मार्केट के अंदर वापस नीचे क्रैश करेगा। क्रैश कहाँ तक करेगा? जहाँ तक हमारा सपोर्ट होएगा, जहाँ हमारा डिमांड जोन होएगा वहां तक वापस ही ऊपर उठेगा। ठीक है, तो एक रेंज के अंदर घुस रही है ना मार्केट, एक रेंज के अंदर घूम रही है मार्केट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ऊपर जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं आपका सप्लाई जोन, या फिर आप रेजिस्टेंस भी कहते हो इसको। नीचे जो होता है हमारा इसको कहते हैं हम डिमांड जोन। ठीक है, इसको आप वो भी कहते हो क्या, सपोर्ट भी कहते हो। तो इसके बेस पे ट्रेड करते हैं बंदे। ठीक है, और इसको काफी लोग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एक रेंज और मार्केट है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर का पता ही नहीं होता बेसिकली। ठीक है, तो इस मार्केट में क्या होता है कि नीचे से उठती है मार्केट, सप्लाई तक जाती है, सप्लाई जोन से वापस नीचे क्रैश करती है और वापस नीचे डिमांड तक आती है, वापस ऊपर जाती है। एक रेंज में घूम रही होती है मार्केट। ठीक है, अब ये तो इंपॉर्टेंट क्यों थी, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चौबी मार्केट, हाँ सॉरी चौबी मार्केट बता देता हूँ। चौबी मार्केट कुछ नहीं होती। ठीक है, जब आपको पता ना चले ना मार्केट किस डायरेक्शन में, समझ लो चौबी मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मार्केट में, कहीं कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बना रही है मार्केट। तो इसको हम कहते हैं अपनी चौबी मार्केट। जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि कौन सी मार्केट है, मतलब मेरे को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो तब से उससे पहले कोई फायदा ही नहीं है आपको मार्केट में एंटर करने का। तो चौबी मार्केट से अब दूर रहना है हमें, सप्लाई और डिमांड जोन देखने हैं। अगर आपको राइट बाउंड मार्केट में ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो आपको स्विंग्स फाइंड करना है। और या डाउन ट्रेंड में करना है, तब भी वहाँ पे भी आपको स्विंग्स फाइंड करना है। जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है, आपका ट्रेंड का ओवर हो चुका है, वहां से आप अपनी पोजीशन कट कर लो, अब नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसको ना एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारी फ्राइडे की मार्केट है। ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी मार्केट है, क्या स्ट्रक्चर, क्या ट्रेंड है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का? ये हमारी एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो ये इसका सप्लाई जोन है, और ये सॉरी ये इसका डिमांड जोन है, और ये इसका सप्लाई जोन है। ये रेजिस्टेंस है इसका, ये इसका आपका अ, वो है सपोर्ट है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कैंडल देखनी है सबसे पहले। जो हमारी जो फर्स्ट कैंडल थी, आप देखोगे 15 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है आपके लिए। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट पे आप देखोगे ये जो कैंडल है जो मैंने अभी बात करी थी, ये स्लाइड बेयरिश कैंडल हुई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आप कैंडल देखोगे, सेकंड आप कैंडल देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे तो विक भी नहीं है। अगर मैं इसको आपको बड़ा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, इस वाली कैंडल में तो विक ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्योर बियरिशनेस है। ठीक है, इस मार्केट में प्योर बियरिशनेस है। मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को ना आज पी साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, बेस्ड ऑन, चाहे आप कह लो कि ये देख के मेरे को लग गया कि मेरे को आज बेयर साइड की ट्रेड लेनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ एक प्रीमियम। ठीक है, हमारा एक प्रीमियम फाइंड करता हूँ, और ये जो प्रीमियम है हमारा, ये 24,400 पी का चार्ट है। मैंने इसको 1 मिनट पे कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को पी साइड है, तो मतलब बियरिश साइड का, मतलब नीचे का मेरे को सेलिंग चाहिए। यहाँ पे सेलिंग है, मेरे को सेलिंग जोन चाहिए, सप्लाई जोन चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड फाइंड करूंगा, ऑब्वियसली बात है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे जोन है, सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन है मेरा, यहाँ पे मार्केट आती है। ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे देखोगे आप, अभी 400 पी, मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब इंडेक्स का चार्ट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम का चार्ट नीचे आएगा, क्योंकि पी साइड की हमारा प्रीमियम जो पी साइड का है। मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा मार्केट सीधी सीधी नहीं जा सकती, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती लेते हैं, तो यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट लिया, वो बात अलग है। चलो ठीक है, वो आपका एग्जाम्पल भी आपको सामने दिख गया। मार्केट नीचे गिर रही है, बिग रेड कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे, विक्स देखो बहुत छोटी छोटी, इसमें तो विक्स भी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हैवी सेलिंग, हैवी बाइंग हो रही है, सॉरी, यहाँ पे सेलर्स नहीं टिक पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे ना, इतनी इतनी लंबी, इतनी बड़ी बिग कैंडल्स के बाद भी यहाँ पे मार्केट चौपी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इन कैंडल्स में, इन डिसीजन कैंडल्स में क्रिएट हो रहा है। किस पॉइंट पे, आप ये नोटिस कर लेना। ठीक है, आप टाइम देख लेना, मतलब 10:30 के करीब, 10:30 के करीब यहाँ पे इन डिसीजन मार्केट में आने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मतलब पलट सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आपको दिख रहे हो कि तब से तो इतनी बड़ी बड़ी आपके रेड कैंडल्स आ रही थी, और यहाँ पे आते ही ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे एक इंडिसीजन क्रिएट होने लग गया। वो क्या हो गया है 10:30 की कैंडल पे, तो यहाँ पे ये होने लग गया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब पहुंच चुकी है अपने रेजिस्टेंस जोन पे, अपने सप्लाई जोन पे पहुंच चुकी है मार्केट, तो इसलिए यहाँ पे वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रगल करने लगी मार्केट, और यहाँ पे मैंने देखा कि प्लस यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया हमारा। ठीक है, सप्लाई जोन के अंदर मार्केट एंटर कर रही है, तो इट मीन्स कि हमें को डबल कंफर्मेशन मिल गई, और यहाँ से मार्केट उठ गई है वापस, वापस इस जोन में आई है मार्केट। ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वापस इस जोन में आई है मार्केट। इस जोन में आने के बाद कब आई है, टाइम दिखा देता हूँ आपको, 11:15, 11:15 आई है मार्केट। कहाँ पे आई है, सप्लाई जोन में आई है मार्केट। कैसे आई है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बड़ी 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 कैंडल्स, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे इंडिसीजन आया प्योर। ये आपकी कैंडल देख रहे हो, ये वाली, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, अगर वो नहीं दिख रही हो तो, ये कैंडल देख रहे हो, प्योर इंडिसीजन है मार्केट पे। ठीक है, बिग बिग रेड कैंडल्स आई है यहाँ पे, प्योर इंडिकेशन मिल गया मेरे को कि मार्केट में डिसीजन आ गया। अब मार्केट कभी भी पलट सकती है, तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर,
विदाउट एनी डाउट मार्केट यहाँ से नीचे, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ वी प्लॉट आवर एंट्रीज़। अब आपको एक मज़े की बात एक और दिखाता हूँ। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा ना पीछे जाओगे, मैं इसको यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ, ठीक है? अब चार्ट को थोड़ा पीछे जाओगे ना, यहाँ क्या देखोगे आप, ठीक है? मतलब प्रीमियम में ये वाला ज़ोन, इस ज़ोन पे यहाँ पे बहुत हैवी यहाँ पे सेलिंग हुई है, मतलब यहाँ से ऊपर प्रीमियम ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियसली, ठीक है? इसने यहाँ पे 2 बार कोशिश करी थी, यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया और पीछे चलते हैं। इसी ज़ोन से प्रीमियम हमारा उठा भी है, ठीक है? कितनी कन्फर्मेशन और चाहिए आपको मार्केट में ट्रेड में एंटर करने के लिए? पहली कन्फर्मेशन सप्लाई ज़ोन था वहाँ पे, दूसरी कन्फर्मेशन जो आपकी कैंडल्स बन रही थी, वो इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन के यहाँ पे बिल्कुल चॉपी मार्केट क्रिएट हो गई, यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने लैग करा, हेजिटेट कर रही है मार्केट यहाँ पे। दूसरी कन्फर्मेशन मिल गई आपको, वॉल्यूम ने भी बता दिया आपको कि यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे अच्छी आपकी सेलिंग साइड में ज़्यादा पावर है। वॉल्यूम ने भी बता दिया है, आपके प्रीमियम ने बता दिया है यहाँ पे कि मैं यहीं से उठा था, इसी पॉइंट से यहीं से उठा था मैं और इसी पॉइंट से मैं वापस नीचे भी यहीं गिरा हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाया हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ से मेरे को उठा लेना, आपका प्रीमियम आपके सामने बार-बार चीख-चीख के यही बोल रहा है कि जब भी यहाँ पे मैं आऊँगा ना, यहाँ पे मेरे को अपने वहाँ से उठा लेना, ठीक है? तो सिंपल चीज़ थी, जो आप कह रहे थे ना कि इस ट्रेड का लॉजिक बताओ, तो इस ट्रेड का लॉजिक यही था। और मैंने आपको यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि स्ट्रिक्टली टू ऑब्जर्व? स्ट्रिक्टली टू ऑब्जर्व इसलिए बोला है क्योंकि मैक्सिमम मैं दिन की 1 से 2 ट्रेड करने के में बिलीव करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो चाहे मेरे को पैसा मिल रहा हो, चाहे वो कितनी बढ़िया ट्रेड मिल रही हो, मैं नहीं करता क्योंकि वो मेरा अगेंस्ट द रूल है। और मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने अगेंस्ट रूल से अगेंस्ट ना जाओ, ठीक है? इससे पहले हमने ट्रेड जो करी थी, उसमें हमारे एक 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था, उसके बाद ये जो 20 पॉइंट हमने कैप्चर करे थे, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये ट्रेड काफ़ी बढ़िया होने वाली है, तो इसको ऑब्ज़र्व तो कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि इस पे मैं सेशन लूँ, तो आपको समझ आए कि ये ट्रेड क्यों ली है मैंने, क्यों फाइंड करी है, आपको कुछ सीखने को मिले। तो काफ़ी लोगों ने ऑब्ज़र्व भी करा, उनके मैसेज भी आए थे और ये सेशन आज उसी पे है बेस्ड है, ठीक है? तो दिस वाज़ इट फॉर दिस ट्रेड, ठीक है? ये ट्रेड करने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ा, मुझे सबसे पहले मार्केट के इमोशन समझने पड़े, कैंडलस्टिक के इमोशन समझने पड़े, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ा। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने जब समझा, उसका मेरे को वॉल्यूम को पता करना पड़ा कि वॉल्यूम कैसे काम करती है, ठीक है? वो भी हमने हमारी हो गई है। सब चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है? मेरे ए टू ज़ेड फॉर दिस ट्रेड। आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी मैंने ये ट्रेड क्यों फाइंड करा था। और मेरे पास एक मैसेज आया था, आप बिना डायरेक्शन के कैसे बता देते हो कि यहाँ से मुझे बाय करना है। तो भाई डायरेक्शन हमेशा होती है, ठीक है? मैंने आपको बताया ना कि चार्ट सबके पास होता है, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? शायद वो चीज़ आपको नहीं दिखी होगी, मेरे को दिख गई होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से मार्केट पलटेगी, तो आप इसको ऑब्ज़र्व करना, मार्केट को, इस प्रीमियम को ऑब्ज़र्व करना और यहाँ से देखना मार्केट ने 2 बार हमको एंट्रीज़ दी है। सो दिस वाज़ इट फॉर टुडे, ठीक है? अब मिलते हैं कल, कल देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपके इससे रिलेटेड या इससे अलावा कुछ भी डाउट है, मेरे को डीएम करो, आई विल रिप्लाई यू ऑल, ठीक है? सो स्टे सेफ, स्टे योर कैपिटल सेफ, ठीक है? कीप योर कैपिटल प्रोटेक्टेड। फालतू ट्रेड्स करने से बचो, लॉजिकल ट्रेड्स करो और लॉजिक समझने के बाद ही ट्रेड्स करना स्टार्ट करो, ठीक है? पहले सीखो फिर करो। चलो बाय।